हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। ठीक है बात। तो हमारी जो स्ट्रेटजी चल रही थी उसके तहत हम लोग 4 नंबर वाले क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे थे। तो आज हमारी चौथी वीडियो इन 4 नंबर वाले क्वेश्चन के ऊपर है। ठीक है बात। एक बात आपको जो याद रखनी है बच्चे, आप जितने भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं आप करिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है बात। बाकी जितने भी क्वेश्चन आपको मैं सेंड कर रहा हूँ है ना, आपके टेलीग्राम चैनल पर मैं उन्हें सेंड कर दिया करता हूँ। जब भी मैं वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं उसके बाद आपके पास वीडियो का लिंक और उसी का पीडीएफ, जिन क्वेश्चन को हम यहाँ पे करते हैं उन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाती है ना बात। तो आप लोग एक बात गौर कर रहे होंगे, सारी वीडियोस के अंदर सारे क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है। यानी डिबेंचर का अगर मैं एग्जांपल दूं, डिबेंचर से सारे डिफरेंट क्वेश्चन आपको रहेंगे। जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी होती है वो सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं, ऐसा ही पैटर्न एग्जाम में आने वाला है। और जितने क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ उसी पैटर्न के क्वेश्चन आप लोग कहीं से खगालिए, करिए। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड करके इनके ऊपर प्रैक्टिस करिए। तो ये आप टाइम आनिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है बात। आपको एसर्शन रीजन की सारी वीडियोस भेज दी गई हैं, है ना। 40 से 45 हमने एसर्शन रीजन कर लिए। उसके बाद अगर बात करें एमसीक्यूज की, एमसीक्यूज हमने 140 कर लिए हैं और कुछ 2-3 वीडियोस और आपके पास आएंगी। जो हमारा 200 का टारगेट था एमसीक्यूज को लेकर वो पूरा कर दिया जाएगा। ठीक है बात। तो आप बहुत दिल से और मेहनत से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है बात। और लगभग आपके पास आज 15 तारीख चली गई है, लगभग आप मानिए मतलब ऑल ओवर हम बात करें तो 30 डेज आपके पास अवेलेबल हैं। उन 30 दिनों में आपने कमाल ढाना है। और बहुत सारे सब्जेक्ट आपके पास है, 5 से 6 लेकर सब्जेक्ट आपके पास रहते हैं। अकाउंटेंसी भी है, बिजनेस स्टडीज भी है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, हिंदी है, फिजिकल एजुकेशन है, बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। तो अच्छे से अपना टाइम यूटिलाइज करिए, है ना। और अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो अकाउंट्स में मेरी ओर से आप गारंटी ले जाइए, आपको सारा कंटेंट भेज दिया जाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर दी जाएगी। तो इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए और टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करिए। अगर आपको नोट्स चाहिए, ये क्वेश्चन की पीडीएफ अगर आपको चाहिए होती है तो आप फिर टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करें, है ना। वो विद द सेम नेम है, कॉमर्स नॉलेज सेंटर के नाम से। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। अगर वहां से आप सर्च नहीं करते, आप हमारा जो यूट्यूब वाला चैनल है उसके अबाउट वाले सेक्शन में जाइए, वहां पर लिंक अवेलेबल है टेलीग्राम का। उस टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करिए, वो आपको, सॉरी नॉट टेलीग्राम के चैनल पे, यूट्यूब की जो चैनल है उसके अबाउट वाले सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है। आप उस पर क्लिक करिए, पहुंच जाएंगे आप टेलीग्राम के पास। तो वो चैनल आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, वो एक इंपॉर्टेंट बात हुई। ठीक है बात। तो चलिए सेशन आज का स्टार्ट किया जाए बगैर बिना देर किए हुए। तो देखें आप फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ठीक है बात। तो 4 नंबर में ये क्वेश्चन की भी पॉसिबिलिटी, इस क्वेश्चन इस तरीके के जो रहते हैं उनकी पॉसिबिलिटी पूरी है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि अ कंपनी इशूड 5000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2। ठीक है, यानी 5000 इक्विटी शेयर इशू किए गए, 10 रुपए का वो शेयर था, उस पर 2 रुपए प्रीमियम भी लिया गया, मतलब होलसेल वो 12 रुपए में बेचा गया। पेमेंट कैसे आनी है भाई, ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपए आने हैं एप्लीकेशन पर, 5 आने हैं अलॉटमेंट पर और 5 आने हैं बच्चे कॉल पर। बात करता है ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा आ गया था, एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग। अंकुर अ होल्डर ऑफ 200 शेयर पेड ओनली द एप्लीकेशन मनी। अंकुर है जिसके पास कंपनी के 200 शेयर हैं, उस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मनी हमको दी। बाद में लिखता है कि बहादुर जो है होल्डर ऑफ 300 शेयर, 300 शेयर बहादुर के पास अवेलेबल हैं, जिसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी पे करी लेकिन कॉल नहीं पे करी। ऑल दी अबव शेयर वर फोरफिटेड। इसके बाद जो 200 शेयर अंकुर के हैं और 300 शेयर बहादुर के हैं इनको फोरफिट कर लिया गया, है ना। ऑल द अबव शेयर वर फोरफिटेड बाय द कंपनी आफ्टर द कॉल। कॉल करने के बाद इनको फोरफिट कर लिया गया। एंड लेटर 400 शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल शेयर ऑफ अंकुर वर रीइश्यूड एट ₹90 पर शेयर। उसके बाद फोरफिट करने के बाद 400 शेयर रीइश्यू कर दिए गए। उस 400 शेयर में 200 शेयर इंक्लूड थे अंकुर के, यानी अंकुर के सारे शेयर ले लिए गए, उनको रीइश्यू कर दिया गया और किया गया 90 रुपए में। फिर लिखता है कि पास एंट्रीज फॉर फोरफिचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हुआ बेटा। ठीक है बात। 6 नंबर का जो शेयर वाला क्वेश्चन रहता है होलसेल, वो तो आना ही आना है, वो तो कंफर्म है, लेकिन इसके भी काफी हद तक चांस है। तो इसलिए मैंने सोचा एक क्वेश्चन उठा लिया जाए, इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। यानी अल्टीमेट लेवल पर फोरफिट और रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व, तो इनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हैं, है ना। और पूरे चांस हैं ऐसे क्वेश्चन आने के, पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है। अगर 4 नंबर में नहीं आएगा तो 6 नंबर में भी कई बार सिर्फ फोरफिट और रीइश्यू की एंट्री पूछ लेगा, 2-3 केस आपको दे देगा। ठीक है बात। तो चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं कैसे सॉल्व होने वाला है।
देखें पूरी पूरी कहानी क्या है। देखो कंपनी ने 5000 इक्विटी शेयर इशू किए, जिस पर पैसा आना था 10 रुपये, तो फेस वैल्यू है शेयर की, और 2 रुपये उस पर आना है बच्चे प्रीमियम। तो अल्टीमेट लेवल पर देखिए पैसा कैसा आएगा, विद दी एप्लीकेशन 2 रुपी, और विद दी अलॉटमेंट 5 रुपये, और विद दी कॉल 5 रुपये। अब देखें क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग बिल्कुल साइलेंट है कि हमने जो 2 रुपये प्रीमियम कहाँ पर रिसीव करना है। और जब क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग साइलेंट हो तो आपको हमेशा अलॉटमेंट के टाइम पर, ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम पर अपना ये प्रीमियम वाला पैसा रिसीव करना होता है। ये बात आपने बिल्कुल क्लियर याद रखनी है, ठीक है बात, ठीक है बात। और उसके बाद देखो आगे कहानी क्या है। अंकुर एक शेयर होल्डर है जिसके पास कंपनी के 200 शेयर हैं। ये बंदा सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा चुकाता है, यानी अलॉटमेंट पर भी डिफॉल्ट कर रहा है और कॉल पर भी डिफॉल्ट कर रहा है, ठीक है बात। उसके बाद बहादुर है बंदा जिसके पास कंपनी के 300 शेयर हैं। ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का पैसा तो दे रहा है लेकिन कॉल वाला पैसा नहीं दे रहा। इसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों अंकुर और बहादुर यानी दोनों के शेयर फॉरफिट कर लिए। उसके बाद हमने क्या किए, इनमें से हमने, ठीक है बात, आगे क्वेश्चन कहता है कि इनमें से हमने 400 शेयर रीइश्यू कर दिए, ठीक है। हमने 400 शेयर क्या करे बच्चे, रीइश्यू कर दिए, इंक्लूडिंग ऑल द शेयर ऑफ अंकुर, यानी इस 400 शेयर में अंकुर के पूरे शेयर हैं, हमने इनको सब, इन सारे शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, ठीक है बात। अब समझते हैं क्वेश्चन किस तरीके से हम लोगों ने करना है। देखें एक छोटी सी बेटा बात याद रखें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है ना। देखें जब हम शेयर को फोरफिट करने जाते हैं ना, जब भी हम शेयर को फोरफिट करें तो हमें एक बात याद रखनी है बच्चे, शेयर जब हम फोरफिट करते हैं ना, किसी का शेयर कैंसिल आउट कर दिए हैं, तो उस पर आप एक बात याद रखें, दोनों बहुत सिंपल सी बातें हैं। आप चेक करें कि उस पर एसपीआर रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, एसपीआर रिसीव और एसपीआर नॉट रिसीव, है ना, एसपीआर रिसीव और एसपीआर नॉट रिसीव, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। जब भी आप किसी शेयर को फोरफिट करने बैठे तो आप ये देखें कि उस पर एसपीआर आ चुका है या कि नहीं आया है। अगर एसपीआर नहीं आया तो आपको एसपीआर अकाउंट भी डेबिट करना पड़ता है व्हेनेवर यू आर फोरफिट हम जब करें ना शेयर को, तो आपने एसपीआर भी डेबिट करना, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है बात। सिंपल सी बात हमारे ये है, या मैं याद रखनी कि जब भी हम शेयर फोरफिट करने बैठे तो हम रखें ध्यान इस बात का, ठीक है बात। तो चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन कैसे होने वाला है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल फोरफिट की हम एंट्री देखें। फोरफिट की एंट्री क्या होती है, फोरफिट की एंट्री है बच्चे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना। शेयर कैपिटल अकाउंट हम लोगों ने डेबिट करना होता है। शेयर कैपिटल अकाउंट देखो कभी भी डेबिट नहीं जाता, अदरवाइज ये डेबिट नहीं जाता, लेकिन जब भी आप शेयर को फोरफिट कर रहे हैं, फोरफिट का मतलब है आप शेयर को कैंसिल आउट कर रहे हैं, है ना। और जब भी आपने उसको शेयर दिए थे, मालिक बनाया था कंपनी का, तो आपने शेयर कैपिटल क्रेडिट की थी। तो जब हम उसको मालिक से हटा रहे होते हैं तो आप शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे होते हैं, ये बात याद रखने योग्य है। उसके बाद देखें आप, अंकुर ने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन वाला पैसा दिया हम लोग को, यानी इसने एसपीआर नहीं दिया, और जब एसपीआर नहीं दिया होता तो एसपीआर अकाउंट भी आपको डेबिट करना पड़ता है, ठीक है बात। तो आप करेंगे एसपीआर अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर एसपीआर अकाउंट बच्चे डेबिट जाएगा, ठीक है बात। अमाउंट फिर देखते हैं आराम से। उसके बाद हम देखें कि क्या हुआ, ठीक है। अब जो हमारा है हम कॉल्स एंड एरियर कर लें, जो पैसा नहीं आया उसके लिए हम कॉल्स एंड एरियर अकाउंट खोल लें। तो चाहे तो आप कॉल्स एंड एरियर खोलें और चाहे तो आप इंडिविजुअल करें कि एप्लीकेशन पे पैसा तो आया था, अलॉटमेंट पर नहीं आया था, एक 2 शेयर अलॉटमेंट करें और एक में कर दें आप 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, है ना। बहादुर ने फर्स्ट और फाइनल कॉल पर डिफॉल्ट किया है और इसने किया है अलॉटमेंट के टाइम पर, और विद दी कॉल ऑल्सो। तो ऐसा आप कर लें या फिर कॉल्स एंड एरियर खोल लें, तो ज़्यादा ईजी अगर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप कॉल्स एंड एरियर खोल लें। कॉल्स एंड एरियर का मतलब हुआ जो पैसा नहीं आया उसको कॉल्स एंड एरियर कह रहे हैं हम लोग, और 2 हम करते हैं शेयर फॉरफिट, ठीक है बात। यहाँ पे लिखेंगे 2 शेयर फॉरफिट, ठीक है बात। 2 शेयर फॉरफिट भी हम लोग क्रेडिट कर लेंगे। अब रही बात अमाउंट की कि भाई अमाउंट क्या आने वाला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई वो हुई अमाउंट की। अब देखें आप, इसके आगे कौन सा अमाउंट आता है भाई, इसके आगे कौन सा अमाउंट आएगा। यहाँ पर बच्चे 5000 शेयर थे कि नहीं थे, 5000 शेयर थे, उन पर पूरी 10 रुपए की कॉल करी गई। प्रीमियम को छोड़िए, आपने पूरी की पूरी 10 रुपए की कॉल करी, तो जितनी आपने कॉल करी होती, जितने शेयर पर, है ना, जितने शेयर आप फॉरफिट करने जा रहे हैं, देखिए उन शेयर पर आपने कहां तक कॉल करी है। तो यहां पर हमने कॉल करी है 10 रुपए की तक का, तो 5000 × 10 अगर हम करें तो इट विल बिकम 50,000। तो बच्चा डेबिट तो आपका 50,000 से जाएगा, ये बात ठीक है। अच्छा, एसपीआर की बात करें तो एसपीआर की कहानी क्या है भाई, अंकुर ने एसपीआर नहीं चुकाया, यानी एसपीआर 200 × 2 का एसपीआर था। वह बताया भाई 5 रुपए यहाँ पर अलॉटमेंट के टाइम पर था, 3 रुपए शेयर का था, लेकिन 2 रुपए था वो एसपीआर का, तो यानी 400 रुपए हमारे पास एसपीआर के भी नहीं आए। तो हम देखें अल्टीमेट लेवल पर 200 × 2 करें तो यह होगा बेटा 400 रुपए। 400 हमारे पास यहाँ नहीं आए हुए, तो ये डेबिट चला गया 5000 और ये। अब देखें कि कॉल्स एरियर कितने का है बच्चे, कॉल्स एरियर बन कितने का रहा है। अब देखें
200 शेयर तो हैं किसके भाई, अंकुर के, तो इसने भी डिफॉल्ट किया। 300 शेयर हैं बहादुर के, तो इसने भी डिफॉल्ट किया। जो इन्होंने डिफॉल्ट किया है ना जितने पैसे पर, वो इनका कॉल सिनेरियो हुआ। तो हम देखें अगर अंकुर के बाद 200 शेयर है, इसने हमको एप्लीकेशन वाला पैसा दिया है बच्चे, ठीक है बात, तो इसने 5 ये नहीं दिया, 5 ये नहीं दिया, यानी इसे 10 रुपये नहीं दिया, तो इसका बना 2000। अब आप ये 5 रुपये में एसपीआर को इंक्लूड करते हुए पैसा लेंगे यहाँ, ऐसा नहीं कि आप यहाँ सिर्फ 3 रुपये लेंगे, ऐसा नहीं होता। आप 200 इंटू 10 पूरा यहाँ पैसा हम लेके डालेंगे, क्योंकि हमने उससे पूरे 10 रुपये के उस टाइम पे पूरे 5 रुपये मांगे होंगे ना, भले ही वो एसपीआर के थे, लेकिन हमारा जो अलॉटमेंट था वो 5 रुपये से डेबिट गया होगा, तो इसलिए हम यहाँ पूरा पैसा इंक्लूड करेंगे। बात करें अगर बहादुर की, बहादुर ने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दिया, लेकिन कॉल नहीं दी, तो 5 रुपये इसने नहीं दिए, तो अल्टीमेट लेवल पर देखें अब यह 3 बजे 1500 यानी 3500 का झोल हुआ पड़ा है बेटा, ठीक है। अल्टीमेट लेवल पर 3500 का झोल हुआ पड़ा है। इन 3500 को हम कहेंगे बच्चे, ठीक है, इन 3500 को हम कहेंगे कॉल सिनेरियर। तो ये कॉल सिनेरियर के आगे चला जाएगा अमाउंट, तो हम यहाँ लिखेंगे 3500 रुपये, ठीक है बात। 3500 रुपये हम लोग यहाँ लिखेंगे। इसका वर्किंग नोट, ये मतलब ये वर्किंग नोट करना आपने कहीं नहीं है, बस ये आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए बताया। उसके बाद अब करें शेयर फॉरफिट। तो शेयर फॉरफिट बहुत सिंपल सी बात हुई, डेबिट है दोनों 50,000। अगर आपके पास टाइम है खूब एग्जाम में तो ठीक है, अलग से निकाल लीजिए सेपरेटली। अगर नहीं है तो 50,000 और 400 को जोड़िए, 50,000 और 400 जोड़ेंगे तो 50,400 होगा, और माइनस कर दीजिए 3500, तो वो बन रहा है बच्चे 1900, है ना। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, या तो बैलेंस आप निकाल लीजिए, और नहीं अगर आपको बैलेंस निकालना नहीं संतुष्टि हो रही तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास 200 शेयर थे, 200 शेयर का देखो कितना रुपये आया था, 2 रुपये आया था, तो इंटू 2 यानी 400 रुपये तो हमने ये मार लिए। फॉरफिट करने का मतलब क्या, आपने इतने पैसे हड़प लिए, कैंसिल कर दिए, तो 200 शेयर पर 2 रुपये आपने ये मारे, क्योंकि 2 रुपये दिए थे ना उसने, तो हम ये मार रहे हैं। बात करें 300 शेयर हमारे पास और थे, है ना, दूसरे बहादुर के, उस बहादुर का 3 रुपये यहाँ मारा, 5 रुपये यहाँ मारा, यानी 8 रुपये ये मारे, ठीक है बात। तो 8 ये हो रहा है आपका 2 दूना 4, और 300 शेयर पर हमने नॉट 8 रुपये, सॉरी, हम सिर्फ ये मार रहे हैं 5 रुपये, है ना, हम सिर्फ मार रहे हैं 5 रुपये, ठीक है। लास्ट की उसने हमें कॉल नहीं दी ना, सिर्फ लास्ट वाली कॉल की बात करें अगर, ठीक है बात, तो ये वाली कॉल दी नहीं उसने हमको, ये भी दी और ये भी दी, तो जो दे दी है उसी को हम फॉरफिट करना कहते हैं, उसी को हम फॉरफिट कर रहे हैं। तो 2 रुपये ये हैं और 3 रुपये यहाँ हैं, तो 3 2 हो गए बेटे 5 रुपये, तो 5 हम ये मार लेंगे, 3 बजे 1500, है ना, तो ये हुआ अल्टीमेट लेवल पर 1900 रुपये। तो इसी तरीके से 1900 रुपये यहाँ पर आया होगा। चाहे तो आप बैलेंस से फिगर आप निकालने में एडवाइस करूंगा, क्योंकि बैलेंस गलत नहीं आते हैं। अगर आपने सही निकाले ना ऊपर वाली प्रोसेस, तो फिर ये गलत नहीं आएगा। तो पहली वाली एंट्री बच्चे इस तरीके से होगी, ठीक है बात। तो पहली एंट्री हमने ये कर ली। अच्छा, अगर इसकी नरेशन की बात करें, नरेशन क्या लिखने वाले हैं, लिखेंगे आप बीइंग फॉरफीचर ऑफ 500 शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, ठीक है, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ड्यू, ये इसकी नरेशन आएगी। मैं दोबारा बता दे रहा हूं, बीइंग फॉरफीचर ऑफ 500 शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ड्यू, ठीक है बात, ये बात याद रखें। अच्छा, सेकंड एंट्री हम लोग क्या करेंगे बच्चे, सेकंड एंट्री का भी है हमारे पास। अब सेकंड एंट्री हमने क्या किया, पहले तो हमने फॉरफिट किए, फिर हमने रीइश्यू कर दिए। रीइश्यू की एंट्री क्या होगी बच्चे, रीइश्यू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, होगी कि नहीं होगी, बैंक अकाउंट हम लोग डेबिट करने वाले हैं, है ना। अब हमने क्या किया, हमने 400 शेयर रीइश्यू करे हैं, कितने में भाई, 9 में, तो 9 से अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें तो होता है आपका, है ना, अगर हम देखो 400 शेयर हमारे पास है और 9 रुपए का एक है, तो 9 चौको हो गया 3600 रुपये, तो 3600 रुपये हमारे पास बैंक में आए होंगे, ठीक है बात। अब हम करेंगे टू शेयर कैपिटल, टू करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। आप मालिक बना रहे हैं अगले बंदे को, जिसको रीइश्यू करा उसको मालिक भी तो बनाएंगे। कितने से बनाएंगे, भले आप 9 में बेच रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं हुआ, लेकिन बच्चे आप उसको मालिक 10 से बनाएंगे, तो 400 शेयर हैं और मालिक बना रहे हैं आप कितने से बच्चे, 10 रुपए से, तो ये जाएगा बेटे 4000 रुपये। ये 4000 रुपये ऐसे आया है यहाँ पे, ठीक है। आई होप बात क्लियर हुई होगी। 400 शेयर आप रीइश्यू करने जा रहे हैं, लेकिन आप उसको मालिक बनाएंगे 10 से, लिए उससे 9 रुपए हैं, लेकिन कहा है उससे कि भाई तेरे को मालिक 10 से बनाया जाएगा, तो उसके आगे 4000 रुपये आया। अब आप देखें हमें कितने का लॉस बेटा, हमें 400 शेयर पर 1 रुपये का लॉस हो रहा है, देना था हमने 10 रुपये पे, है ना, लेकिन हम दे कितने में रहे हैं, 9 रुपये में, हमें 1 का लॉस हो रहा है 400 शेयर पर। तो जो 400 शेयर पर लॉस हमको होगा, हम यहाँ लिखेंगे लॉस ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड, है ना। अभी लॉस की रिकवरी हम लोग कहाँ से करेंगे, यहाँ देखें आप, आपने फॉरफिट वाले अमाउंट में 1900 रुपये कमाए हैं, हड़पे हैं 1900 रुपये, ये आपकी एक तरह से इनकम है, यहाँ पर इसकी प्रॉफिट नेचर है, तो आपने 1900 रुपये कमाए हैं, इसी से आप रिकवरी भी करेंगे अपने लॉस के रीइश्यू करते वक्त। तो आप क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट या शेयर फॉरफिट अकाउंट, है ना, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट आप लिखें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हमने इसकी रिकवरी कर ली, 400 का जो लॉस हुआ था वो हमने यहाँ से बच्चे रिकवर कर लिया। अच्छा, अगली एंट्री हम लोग क्या करते हैं, पहले आप यहाँ पे नरेशन सुने, नरेशन आप लोग क्या लिखने वाले हैं, लिखेंगे आप बीइंग रेशियो ऑफ फॉरफीचर शेयर, ठीक है, बीइंग रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर, सॉरी,
ठीक है, बीइंग रेशियो ऑफ फोरफिटेड शेयर, ये आप लिख लेंगे कि हमने ये भाई ये वाले शेयर हमने रीइश्यू कर लिए थे। अच्छा, अगली एंट्री हम लोग क्या करते हैं, जो ये फोरफिट वाला अमाउंट होता है इसको हमने क्या करना होता है, हम जब रीइश्यू करते हैं, रीइश्यू करते वक्त अगर हमको लॉस हो तो इस फोरफिट वाले अमाउंट से उस लॉस की रिकवरी करते हैं, एक बात। बाकी जितना पैसा बचेगा आप उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो थर्ड एंट्री हम लोग क्या करेंगे बच्चे, हम करेंगे शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट, है ना, शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट हम लोग करें, ठीक है बात, और 2 कर दें बच्चे कैपिटल रिजर्व। अब यहां पर थोड़ा सा गणित हमको लगानी पड़ेगी कि हमने कैपिटल रिजर्व में डालना कितना है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में कि हम कैपिटल रिजर्व में डालने वाले कितने हैं। अब देखें, एक बात सुने आप मेरी, देखें इसने कहा था कि जब हम शेयर फोरफिट करने गए ना तो हमने 200 शेयर अंकुर के फोरफिट किए, बहादुर के किए 300 शेयर फोरफिट, अल्टीमेट लेवल पर हमने 500 शेयर मारे। उसके बाद जब हम रीइश्यू करने गए तो हमने सिर्फ 400 शेयर ही रीइश्यू करे। तो उन 400 शेयर में, ठीक है, उन 400 शेयर में अंकुर के सारे शेयर हमने रीइश्यू कर दिए थे, यानी 200 अंकुर के तो पूरे पूरे हैं। अंकुर से हमने 200 शेयर पर 2 रुपए, आपको याद होगा अंकुर से 200 शेयर पर हमने 2 रुपए फोरफिट किए, जो पैसा आया था उसका फोरफिट करते हैं, तो यहाँ आपने 400 रुपए फोरफिट किए थे, ठीक बात। यानी ये पूरा का पूरा 400 रुपए आप रीयूज कर सकते हैं लॉस को रिकवरी करने में, और फिर उसके बाद कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। बात रही बहादुर की, अब अगर हमने 400 शेयर रीइश्यू करे हैं तो 200 तो इसमें अंकुर के थे, तो 200 किसके होंगे, बहादुर के। बहादुर के सिर्फ 200 ही थे, ठीक है, और बहादुर के कितने हमने पैसा हड़पा, 2 रुपए यहां से हड़पा, 3 रुपए यहां से हड़पा, यानी 5 रुपए हड़पे, ठीक है, तो 1000 रुपए ये हो गया बच्चे। यानी अल्टीमेट लेवल पर हमारे पास 1400 रुपए हैं इन 400 शेयर का। जो 400 शेयर हम रीइश्यू करने जा रहे हैं ना, उनका सिर्फ हमारे पास 1400 रुपए अवेलेबल है। ये 1900 पूरे 500 शेयर का है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं 400 शेयर की, ठीक है। तो 400 शेयर का हमारे पास पैसा हुआ 1400 रुपए, तो 1400 में से हमने 400 तो रीयूज कर लिया उस लॉस को रिकवर करने में, बचा हमारे पास 1000 रुपए, तो 1000 रुपए हम लोग बच्चे ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, ठीक है बात। ये गणित इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और अगर केस आएगा तो बहुत सिंपल केस नहीं आएगा, इस तरीके का केस आपके पास होगा। तो लिखे बीइंग प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, यहां पर हमारा लिखेंगे आप बीइंग प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, अल्टीमेट लेवल पर ये रीइश्यू करने का प्रॉफिट होता है जिसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया करते हैं बच्चे, ठीक है बात। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ बच्चे। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ठीक है बात। क्वेश्चन हमारे पास है, देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हमको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, और हमें दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका 2 लाख रुपए है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, ओपनिंग इन्वेंट्री 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 30% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है बात। देखें एक बार क्या हमें, देखो इन्फॉर्मेशन दी है, हमें क्या निकालना है, हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। पहली बात तो हमें क्या करना है बच्चे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला हुआ बच्चे वो हुआ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है बात। बट मैं आपको कल भी कह रहा था कि रेशियो वाला जो चैप्टर है ना बच्चे, उसके नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा, उस नोट्स में सारे फॉर्मूले लिखे हैं, उन फॉर्मूला को रट्टा मारो बेटा, आपके पास 10 मिनट सुबह पढ़िए, 10 मिनट शाम को पढ़िए, ठीक है। रेशियो के फॉर्मूले याद करने की एक ट्रिक है, आप पीडीएफ डाउनलोड करिए टेलीग्राम के चैनल से, ठीक है, टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करिए, टेलीग्राम के चैनल से पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लें, और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम रोज इनको रट्टा मारने का काम करें। लगभग 10 दिन में आपको ये सारे फॉर्मूले कंठस्थ हो जाएंगे। फॉर्मूले एक बार कंठस्थ हो गए तो फिर क्वेश्चन लगाना बहुत ईजी काम है, उसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है बात। चलिए, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की अगर बात करें, इट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ COGS, यानी जो गुड्स बनी है उसकी कॉस्ट कितनी है ना, वो होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और एवरेज इन्वेंट्री का मतलब हुआ ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, आपको एवरेज इन्वेंट्री निकल आएगी बच्चे। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और कैसे हम लोगों ने करना है। चलें, तो पहले हम वर्किंग नोट के ऊपर भी बात करना हम लोग को पड़ेगी। वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट हुआ इसमें। देखें हमें क्या दिया है बच्चे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको दे रखा है 2 लाख रुपए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हुआ नेट सेल। नेट सेल हमको दे रखी है 2 लाख रुपए, यानी सेल तो 2 लाख रुपए दे रखी है। और सीओजीएस में ना, सीओजीएस में जीपी को ऐड करके, प्रॉफिट को ऐड करके ना, जीपी जो ग्रॉस प्रॉफिट आपका है सीओजीएस में, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करके बट्टे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकलती है, यानी नेट सेल निकलती है। अब यहाँ पर इसने क्या कह दिया, अगली बात करते हैं कि जीपी जो है वो 25% ऑन कॉस्ट है, 25% ऑन कॉस्ट है। अब हमें कॉस्ट क्या है ये नहीं पता, हमें कॉस्ट तो नहीं पता ना, तो आप क्या करेंगे,
है ना, शॉर्टकट ट्रिक भी है, लेकिन मैं आपको एक बार डीप ले चलता हूँ, डीप करके आपको बता देता हूँ कि हम कैसे करेंगे। जीपी जो है ना, ग्रॉस प्रॉफिट है 25%, किस पर, कॉस्ट पर। अब कॉस्ट कितनी है, यहाँ हमें नेट सेल दे रखी है, लेकिन कॉस्ट यानी जो सीओजीएस है उसमें जीपी को ऐड करके हमको दे रखा है 2 लाख रुपए, लेकिन ये सीओजीएस कितना था वो नहीं दिया है, तो जो नहीं दिया उसको आप एक्स मान लीजिए, इसको लेट, ठीक है, आप करिए लेट द सीओजीएस, ठीक है, सीओजीएस। आप एग्जाम में लेट द सीओजीएस करेंगे तो बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत परेशानी इस बात में नहीं है। लेट द सीओजीएस इक्वल्स टू एक्स मान लिया आपने, ठीक है बात। अब जीपी कितनी है भाई, जीपी कितनी है 25%, तो इस एक्स में इस एक्स का 25% ऐड करने के बाद 2 लाख रुपए आया होगा, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है ना। तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है ना, जो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसमें दे रखा है, देखो वो कैसा आया होगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो ये कैसे आएगा बेटे, ये आया होगा, इस कॉस्ट सीओजीएस को लिया होगा, इसमें एक्स का 25% हुआ 25x अपॉन 100, ठीक है बात। अगर समझ आना बता देता हूं, x का 25% कैसे निकलेगा, x इंटू 25 अपॉन 100, मल्टीप्लाई करेंगे 25x और अपॉन 100, तो मैंने वही लिया। इन दोनों को ऐड करके बच्चे यहाँ पर जो वैल्यू आई है ना, ये 2 लाख रुपए, ये तब आई है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 लाख रुपए, 2 लाख ये हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करें, इसके नीचे 1 लगाएं, इसका डिनोमिनेटर बनेगा 100, तो यहाँ नीचे 100 आएगा, ठीक है बात। अच्छा, यहाँ एक को बनाना पड़ेगा 100, तभी तो हमने लिया है एलसीएम 100, तो इस एक को 100 बनाने के लिए 100 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जितनी बार नीचे उतनी बार ऊपर, तो यहाँ कर देंगे बेटे, ये बन जाएगा आपका 100x, ठीक है बात। ये बन जाएगा आपका 25x, तो अल्टीमेट लेवल पर यहाँ पे लिखे 2 लाख और इक्वल्स टू 125x अपॉन 100, ठीक है बात। अब इसको सॉल्व करने बैठेंगे ना आप, देखो क्या बनेगा, इसके नीचे 1 लगाएं तो ये हो जाएगा 2 लाख से 100 मल्टीप्लाई होगा, 125 यहाँ आ जाएगा। अल्टीमेट लेवल पर अगर हम इसका इंपैक्ट देखें कैसे बनेगा, ठीक है, जगह का थोड़ा सा इशू हो रहा है, मैं यहाँ पे देखो मैं करता हूँ एक बारी, तो यह बनेगा देखो 2 लाख, ठीक है, 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 हो रहा है, और x को आप यहीं छोड़ दें और यहाँ लिख दें 125, तो इस तरीके से होगा बेटे सॉल्व, ठीक है बात। x को मैंने वहीं छोड़ दिया, 2 लाख से 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए आप 2 लाख से 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, 125 को आप नीचे ले जाइए और x को वहीं छोड़ दीजिए, है ना। तो अल्टीमेट लेवल पर अब जो आएगा ना ये बेटे, ये आएगा आपका 1,60,000 रुपए, यानी जो कॉस्ट आई ना बेटे वो 1,60,000 रुपए, यानी जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो तो हमको मिल गया, वो हमारा आता है बच्चे 1,60,000, ये आता है हमारा 1,60,000, ठीक है बात। ये वर्किंग नोट एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको मिटाना मुझे पड़ेगा क्योंकि जगह का इशू हो रहा है, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट आप ले लें, समझ लें एक बार आराम से, फिर आगे बात करते हैं कैसे ये क्वेश्चन होने वाला है। तो हमारा ये तो निकल गया बच्चे 1,60,000 रुपए, है ना, ये आपको बात समझ में आ गई। अच्छा अब समझें क्या कह रहा है, जो ओपनिंग इन्वेंट्री ने यहाँ बहुत तरीके से समझे बेटा आराम से, जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 1/3 है, जो ओपनिंग इन्वेंट्री है 1/3 है किसकी, क्लोजिंग इन्वेंट्री की। यानी अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री पता हो ना हम लोग को, जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी उसको मल्टीप्लाई करिए 1/3 से, तो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री निकल आएगी। और ये हमको क्यों चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री के लिए, क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला हुआ ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बटे 2, यानी डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तब निकलती है एवरेज, है ना। तो एवरेज के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग आपको दोनों चाहिए। अच्छा यहाँ देखते हैं, तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री पे डिपेंड है, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर पता चल जाए, उस क्लोजिंग इन्वेंट्री को आप मल्टीप्लाई करें 1/3 से, तो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री निकल आएगी बच्चे। अच्छा अब क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है उसके रिगार्डिंग कहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 30%, ठीक है, किसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना, इसका 30% कौन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है बच्चे, ठीक है बात। देखें मैं यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ, देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकलेगी, इसको नहीं मिटाता। क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर हम बात करें तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या कह रहा, रेवेन्यू का 30% है, तो 2 लाख है ना, इंटू 30/100, ठीक है बात, काटे आप, ये आएगी आपकी 60,000 रुपए, यानी जो ओपनिंग आई बेटा, सॉरी जो क्लोजिंग आई वो तो आपके 60 आई, ठीक बात। अच्छा ओपनिंग के लिए क्या कहा था, ओपनिंग क्लोजिंग का 1/3 है, क्लोजिंग तो आ गई हमारी, और जो ओपनिंग है ना, जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री कैसे निकलने वाली है, इस क्लोजिंग इन्वेंट्री का 1/3, यानी 3 दूनी 6 करा, तो ये आया बेटा 20,000 रुपए, ठीक है। यानी ओपनिंग इन्वेंट्री आई 20,000 रुपए, क्लोजिंग इन्वेंट्री आई 60,000 रुपए, ठीक है बात, 20,000 रुपए और 60,000 रुपए हमारा ये आ गया। अब जो एवरेज इन्वेंट्री होती है ना, जो एवरेज इन्वेंट्री निकलती है, मैं बता रहा हूँ आपको, एवरेज इन्वेंट्री जो निकालने का फॉर्मूला है वो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बट्टे 2 करेंगे आप, तब निकलती है आपकी एवरेज इन्वेंट्री, जो हमको यहाँ फॉर्मूले में चाहिए। ओपनिंग आपकी कितनी है बच्चे, 60,000 रुपए है, क्लोजिंग कितनी है बच्चे, 20,000 रुपए है, ठीक है। 20,000 रुपए यहाँ पर आई थी ना, 20,000 रुपए, ये देखें आप, तो 60 + 20 हो गया 80, है ना, और 80 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 40,000 रुपए। तो अल्टीमेट लेवल पर आपकी जो एवरेज इन्वेंट्री आ रही है बच्चे, वो आ रही है आपकी 40,000 रुपए, ठीक है। क्लियर होगा इतना मुद्दा, है ना, इतना मुद्दा आपका आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है।
अब हमें हमें निकालना है बेटा टर्नओवर। मैंने कल भी आपको कल वाली वीडियो में भी कहा था कि टर्नओवर हमेशा निकलता है टाइम्स में। तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हुए, इससे ये कैंसिल हुआ, 4 चक्को 16, तो यह है बेटा 4 टाइम्स। ठीक है बात, 4 टाइम्स। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बेटा सॉल्व हुआ। ठीक है बात। तो चलिए थोड़ी देर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, और फिर हम लोग बात करते हैं इसके पार्ट वाले बी, जो हमारा जो पार्ट बी है ना इसका, क्योंकि इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन में ए क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, बी वाला भी एक क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व करना है बच्चे। ठीक है बात। फिर थर्ड क्वेश्चन भी आज मैं रेशियो के ऊपर ही लेकर आया हूं। ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने आपसे कल भी कहा था कि आपने रेशियो के रिगार्डिंग टेंशन नहीं लेनी है। रेशियो के नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, उन्हें 10-10 मिनट पढ़ते रहिए, सारे फॉर्मूले याद करिए, और उसके बाद जितने क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ उतनी ही आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका जो रेशियो से क्वेश्चन आएगा वो कंफर्म मेरी वीडियो से होगा, डोंट वरी। ठीक है बात। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन हमारे पास है नेट प्रॉफिट रेशियो ऑफ अ कंपनी वाज 10%, यानी किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट रेशियो जो था बच्चे वो 10% था। ठीक है बात। आगे बात करता है कि इट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वर ₹40,000, जो इनडायरेक्ट खर्चे थे वो थे आपके 40,000 रुपए, एंड इट्स कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर ₹1,50,000 रुपए। जो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया वो 150 आया, और फिर आगे लिखता था क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वॉज 60%, है ना, ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर बात करता है कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम ऑफ द कंपनी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन के ऊपर हमें क्या दिया हुआ है। देखें, नेट प्रॉफिट किसी कंपनी का है 10%। आगे बात करता है कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो बेटा वो 1,50,000 रुपए, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है। जो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है बच्चे वो आपका 1,50,000 रुपए है, और जो क्रेडिट रेवेन्यू है ना वो 60% है किसका, टोटल रेवेन्यू का। टोटल रेवेन्यू का मतलब हुआ जो कंपनी की टोटल सेल थी ना, जो कंपनी ने टोटल कमाया है, जो कंपनी ने टोटल होलसेल कमाया पूरे साल में, तो सेल्स ही तो कमाया होगा अल्टीमेट लेवल पर। तो जितना भी कमाया है ना, वो कमाया जितना भी पैसा रेवेन्यू का होता है वो कुछ उधार होता है और कुछ नगद होता है। तो नगद तो आपका 150 है, लेकिन जो उधार है टोटल का वो 60% है। टोटल का 60% जो है वो उधार है। ठीक है बात। अच्छा, जीपी रेशियो हमको निकालना है। एक हमें और दिया है, हमें एक और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, है ना, एक पॉइंट में लिखना भूल गया। दैट वाज हमें दिया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमें दिए हैं, ये भी काम के हमारे हैं। फोर्थ इन्फॉर्मेशन है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें दिए हैं 40,000 रुपए, ये भी हमारे काम के होंगे बच्चे। चलिए, तो ये हमारे पास हुआ अल्टीमेट लेवल पर क्वेश्चन। हमें करना क्या है, हमें निकालना है बच्चे, हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हमें निकालना है बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है बात, कर लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के ऊपर बात। तो अगर हम देखें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, है ना, अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फ्रॉम ऑपरेशन, ये इसका फॉर्मूला होता है बच्चे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है ये। ठीक है बात, थोड़ा हौच-पौच हो गया मामला, तो ये मल्टीप्लाई बाय होता है 100। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 इसका फॉर्मूला हुआ। तो यानी आपको एक तो ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, दूसरा आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। अब यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया तो है, लेकिन कितना दिया है, सिर्फ 150, यानी कैश वाला दिया है। कैश और क्रेडिट दोनों को प्लस करके बनता है टोटल रेवेन्यू, है ना, तब जाकर बनेगा टोटल रेवेन्यू। अब हम देखें, थोड़ा सा वर्किंग नोट के ऊपर हम लोग जाएं, कैसे निकलने वाला है देखें। अब देखें आप बात, हमें क्या कह रहा है कि जो कैश रेवेन्यू है बेटा वो तो 150 है ना, और जो क्रेडिट रेवेन्यू है वो टोटल रेवेन्यू का 60% है। ठीक बात, यानी जो ये कैश रेवेन्यू होगा ना, ये कितना होगा फिर, ये टोटल रेवेन्यू का 40% है कि नहीं है, ये टोटल रेवेन्यू का 40% है कि नहीं है, बिल्कुल है भाई, क्योंकि उसने कहा है कि क्रेडिट रेवेन्यू जो है वो 60% है टोटल रेवेन्यू का। ठीक बात, अब अगर वो 60% क्रेडिट है तो ये जो 150 नगद में आया है ये तो उधार रहा होगा, तो हम सॉरी नगद रहा होगा, कितना, 150 नगद है तो कितना होगा, ये 40% होगा कि नहीं होगा, तो ये 40% है। ठीक बात, तो हम निकालें, देखें हम अगर करें तो अगर हम निकालें, देखो हम क्या कर निकालेंगे, हम निकालेंगे क्रेडिट रेवेन्यू, है ना, हम निकालेंगे क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना रहा होगा, फ्रॉम ऑपरेशन। मैं क्या कह रहा हूं, मैं दोबारा एक बार बता दूं आपको, जो 150 है ना बच्चे, ये टोटल रेवेन्यू का 40% होगा। क्यों, क्योंकि 60% तो क्रेडिट है, तो जो नगद में आया है वो 40% रहा होगा। अब इस 40% की मदद से ना हमें पहुंचना है उस प्योर वैल्यू के पास, उस प्योर वैल्यू के पास। तो 140, देखो अगर हमारा टोटल रेवेन्यू एक्स रहा होगा ना, टोटल रेवेन्यू मान लें एक्स रहा होगा, एक्स का 40 करके 40/100 करके ये 150 आया होगा। अब इस 150 से हमने पहुंचना है उल्टी इस एक्स के पास, उल्टी प्रोसेस करनी है। अगर उल्टी प्रोसेस करनी हो तो 100/40 कर लें आप,
उल्टा हो जाएगा मामला। अगर हम परसेंटेज निकालते सिंपल तो 40/100 करते हैं। अब हमने इस बात से जाना है उस उल्टी बात के पास। ऐसा कभी करने को मिले तो आप जो परसेंटेज निकालने का तरीका होगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है बात। तो 150 को आप मल्टीप्लाई करिए 100/40 से बच्चे। ठीक है, तो ये बन रहा है 3,75,000 रुपए। ये बनेगा आपका ₹3,75,000। ठीक है बात। तो ये 3,75,000 आपका क्या आ गया बच्चे, ये आपका आया टोटल रेवेन्यू। सॉरी आपके ये नॉट क्रेडिट रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू हुआ। ठीक है, ये हुआ आपका टोटल रेवेन्यू। ठीक है, ये 150 था किसी अमाउंट का 40%, किसी अमाउंट का 40% था। अब वो अमाउंट क्या था अल्टीमेट लेवल पर, हमको वो अमाउंट की बात करनी है। तो 150 इंटू 100/40 करेंगे तो आपका 375 आपका टोटल रेवेन्यू आ गया। थोड़ा गलती से मैंने वो लिख दिया कैसे क्रेडिट रेवेन्यू, तो ये टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा बेटे 3,75,000 रुपए। ठीक, आई होप यहाँ तक कंफ्यूज नहीं हुए होंगे आप। तो ये जो हमारे पास जीपी तो नहीं मिला हमें लेकिन ये मिल गया। ये कितना है बेटे 3,75,000 रुपए। अब जीपी के रिगार्डिंग एक बात समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखें जीपी का मतलब क्या हुआ। हम बनाते थे ना ट्रेडिंग अकाउंट, हमें 11th की हल्की सी एक बात याद होनी चाहिए कि हम जब 11th में अकाउंट बनाते थे तो जीपी हम यहाँ पे लिखते थे 2GP, यानी जीपी आता था 2 साइड। ये जीपी आता कैसे था, इस जीपी में सारे डायरेक्ट खर्चे इंक्लूड होते थे और डायरेक्ट इनकम लेस करके आपका जीपी आया करता था। फिर हमारा बनता था पीएनएल अकाउंट, फिर हमारा पीएनएल अकाउंट तैयार होता है ना। तो फिर हम बाय जीपी यहाँ लिखते हैं। फिर इस जीपी में क्या करते हैं, इस जीपी में सारी इनडायरेक्ट इनकम को ऐड कर रहे होते हैं और सारे इनडायरेक्ट खर्चों को लेस कर रहे होते हैं, तब हमारा नेट प्रॉफिट आता है। ठीक बात। अब यहाँ ऐसी बात क्यों कर रहा हूं, यहाँ देखें नेट प्रॉफिट के रिगार्डिंग एक बात है कि नेट प्रॉफिट पूरे रेवेन्यू का 10% रहा होगा, यानी हमने पूरे साल भर में 3,75,000 रुपए कमाए। उस 3,75,000 में 10% प्रॉफिट भी था। आपके टोटल रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी में, किसी भी कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू होता है ना, उसमें आपका प्रॉफिट ऐड रहता है। तो आप प्रॉफिट देखें कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है बात। तो ये बात जरा समझे। हाँ, ये थोड़ी सी सिंपल सी बात ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसमें जीपी हम लिखते हैं बाई साइड, और उस जीपी में सारी की सारी इनडायरेक्ट इनकम ऐड होती हैं, सारे इनडायरेक्ट खर्चे लेस होते हैं, तब जाकर नेट प्रॉफिट निकलता है। अब अगर हमें नेट प्रॉफिट से जीपी के पास पहुंचना पड़े ना, यहाँ नेट प्रॉफिट की हेल्प लेते हुए हमें जीपी के पास जाना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। यानी हमें यहाँ नेट प्रॉफिट दिया जाएगा और यहाँ जीपी के पास पहुंचना होगा। ठीक है बस, क्योंकि हम इसकी हेल्प से नेट प्रॉफिट तो निकाल लेंगे आराम से। मैं कह रहा हूँ टोटल रेवेन्यू कंपनी का जो भी होता है उसका उस रेवेन्यू में प्रॉफिट ऐड रहता है, तो यहाँ 10% ऐड होगा इसमें। तो ये तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। 375 का आप 10% निकालिए, निकल जाएगा नेट प्रॉफिट। लेकिन इस नेट प्रॉफिट से हमें पहुंचना है जीपी के पास, उल्टे काम करने हैं। जबकि हम करते क्या हैं, जीपी से पहुंचते हैं नेट प्रॉफिट के पास। जब हम जीपी से नेट प्रॉफिट के पास पहुंचते हैं तो करते क्या हैं, सारे इनडायरेक्ट खर्चों को लेस और सारे इनडायरेक्ट इनकम को ऐड। ठीक बात। अब जब हमें एनपी यानी नेट प्रॉफिट से जीपी के पास पहुंचना होगा तो हम सारे इनडायरेक्ट इनकम को लेस कर देंगे और सारे इनडायरेक्ट खर्चों को दोबारा से ऐड करेंगे, तब जीपी के पास पहुंचेंगे। ठीक है बात। यहाँ प्लस इनडायरेक्ट खर्चे होंगे, है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ प्लस होंगे नेट प्रॉफिट के पास। नेट प्रॉफिट में अगर इनडायरेक्ट खर्चों को ऐड कर दिया जाए, क्यों, पहले लेस किया था ना, अब उल्टा काम कर रहे हैं तो ऐड करना पड़ेगा, तब जाके जीपी निकलेगी। इसलिए यहाँ इनडायरेक्ट खर्चा दिया है 40,000 रुपए, तो जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसमें इस इनडायरेक्ट खर्चे को आप लेस कर दें तो आपका जीपी निकल जाएगा। आई होप इतनी बात अभी क्लियर हो गई होगी। चलें समझें बात एक बारी। तो देखें आप नेट प्रॉफिट, आप देखें कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा। नेट प्रॉफिट 10% कहा है, तो 3,75,000 का 10% अपॉन 100 तो निकला आपका 37,500 रुपए। तो 37,500 तो हुआ बच्चे प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट हुआ। इसमें ऐड करें आप क्या, इनडायरेक्ट खर्चा, है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप इसमें ऐड करें, कितना है बच्चे वो 40,000 रुपए। तो ये बना आपका अल्टीमेट लेवल 507 और 4 3 7 77,500। तो हमारा जो जीपी आया ना बेटे वो 77,500 आया था। इसके आगे आप लिख दें आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, ये आपका जीपी है बच्चे। ठीक है बात। अब इनटू कर दें 100 से आप इसको, तो देखें कितना आ रहा है ना, ये आ रहा है बच्चे आपका मल्टीप्लाई किया तो 20.67, तो ये आपका आ रहा है 20.67%। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन था। ठीक है बात। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें एक बारी और देख लें क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। ठीक है बच्चे। चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही, काफी लेंथी वीडियो हो चुकी है, 34-35 मिनट की वीडियो हो चुकी है लगभग। अदरवाइज ये क्वेश्चन मैंने टाइप किया था, ये क्वेश्चन आपको सेंड कर दिया जाएगा, ट्राई करना आप लोग एक बार, आप खुद से लगाने का प्रयास करना। और अगर
जैसा भी आपका रहेगा देख लेना, उसे देख लीजिएगा, एक बार करने का प्रयास कर लीजिएगा। नहीं तो कल वाली वीडियो में उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। उस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करेंगे कल की पीडीएफ में। तो कल जो पीडीएफ आएगी उसमें वो क्वेश्चन नहीं आएगा, ये वाली इस वाली आज वाली जो वीडियो है इसके साथ इसका पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है बात। और करते ही आप मेहनत अच्छे से खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, है ना। तो मैं आपको कह रहा हूँ, आप जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन बहुत तमीज से, बहुत प्यार से यहाँ वहाँ से खगाले गए बेटा, बहुत मेहनत लगती है इन कामों में, है ना। आप चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिएगा, ठीक है बात। चैनल अभी नया नया चैनल है, ग्रोइंग चैनल है, और अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो शायद फ्यूचर में बहुत सारे लोगों के साथ में जुड़ पाऊँ, उनकी हेल्प कर पाऊँ, है ना। एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर पाऊँ, तो आप लोग इसमें मदद करिएगा पूरी पूरी। तो चलिए मिलते हैं आपसे द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।